हेलो स्टूडेंट्स। तो शेयर कैपिटल के लेक्चर 1 में हमने इसकी बेसिक अकाउंटिंग को करना सीखा। अब आज की क्लास में हम शेयर कैपिटल को फर्दर आगे बढ़ाते हैं, इसके आगे के कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करते हैं और उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है एक एक करके हम इसको ध्यान से समझना शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने एक एग्जाम्पल लिया कि अगर किसी पर्सन को अपने बिजनेस को एज अ कंपनी रनअप करना है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होगा। एक एग्जाम्पल हमने लिया कि कोई पर्सन अपनी अपने बिजनेस को एज अ कंपनी 1 करोड़ रुपए की कैपिटल से रजिस्टर्ड करवाता है। ठीक है। अब ये 1 करोड़ रुपए इसको कलेक्ट करने होंगे और कलेक्शन का प्रोसीजर कंपनी में कैसा होता है? बाय पब्लिक। पब्लिक के थ्रू अपने शेयर्स बेच करके कंपनी पैसा कलेक्ट करती है। लास्ट लेक्चर में हमने अच्छे से समझा इसको। जैसे हमने क्या करा था, कंपनी इसको क्या करती है, जो ये कैपिटल होती है ऑथराइज्ड कैपिटल, इसके छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देती है। ये जो छोटे छोटे टुकड़ों का अमाउंट है ये कितना भी हो सकता है, मैंने लास्ट लेक्चर में कवर नहीं करा था। जैसे 10 रुपीज़ भी हो सकता है, 100 रुपीज़ भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, या 500 रुपीज़ भी हो सकता है। कंपनी के डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से इस कैपिटल को कितने भी हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक हिस्से की कीमत कितनी भी रख सकते हैं। ठीक है। तो हमने क्या लेकर के स्टार्ट करा था लास्ट लेक्चर में? 100 रुपीज़ लिया था मैंने एग्जाम्पल। तो अगर आप इस 100 रुपीज़ से इस ऑथराइज्ड कैपिटल को डिवाइड करते हो तो इसके कुछ हिस्से निकल के आए थे। क्या हिस्से निकल के आए थे? 1 करोड़ डिवाइड 100 करोगे तो 1 लाख हिस्से इसके निकल के आ रहे थे। इन्हीं हिस्सों को क्या कहा जाता है? शेयर्स कहा जाता है। शेयर मतलब अंश, हिस्सा। और एक शेयर की कीमत कितनी? 100 रुपीज़ ईच। हर एक शेयर 100 रुपये का है, क्योंकि 100 रुपये से ही हमने पूरी कैपिटल को डिवाइड करा है। अब कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स हैं और एक शेयर की कीमत 100 रुपये है। इसको हमने लास्ट क्लास में डिफाइन करा था। एक शेयर की जो कीमत होती है उसको क्या कहा जाता है? फेस वैल्यू कहा जाता है। ठीक है। अब इसी से आगे समझना स्टूडेंट्स, क्योंकि यहीं से आगे का फर्दर कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। हमने जो लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल करा था उसमें कंपनी जो शेयर्स इशू कर रही थी उसका प्राइस 10 रुपीज़ था और 10 रुपीज़ उसकी फेस वैल्यू भी थी। ठीक है ना, ये लास्ट क्लास में हमने कवर करा था। 10 रुपीज़ फेस वैल्यू थी और 10 रुपीज़ इशू प्राइस भी था। इसको एक नाम दिया जाता है स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं कि अगर फेस वैल्यू इशू प्राइस के बराबर होता है तो वहां कंपनी जो शेयर्स को इशू कर रही है वो एट पार पर कर रही है। इस केस को क्या नाम दिया जाता है? एट पार का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे दो केसेस आते हैं स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ इसको हम कवर करते हैं। देखिए दो केसेस क्या क्या हैं। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 लाख शेयर्स और 100 रुपीज़ ईच एक शेयर है। 100 रुपीज़ हो गई इसकी फेस वैल्यू। अब कंपनी इसको 3 तरीके से इशू कर सकती है। इशू प्राइस पे फोकस करना। कंपनी इसको 3 तरीके से इशू कर सकती है। पहला होता है जिसका नाम हम रखते हैं एट पार। एट पार का मतलब होता है फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस। यानी कंपनी ने 100 रुपये पर ही इशू कराया अगर अपना शेयर, और 100 रुपये की फेस वैल्यू थी, तो इसी को हम कहते हैं शेयर्स इशूड एट पार। इसको आप नोट करेंगे, शेयर्स इशूड एट पार। ये पहला केस है। दूसरा केस हो सकता है कि कंपनी की फेस वैल्यू 100 रुपये है एक शेयर की, लेकिन उसको कम पर कंपनी इशू करती है। इसको हम क्या कहेंगे? एट डिस्काउंट। इस केस को नाम दिया जाता है एट डिस्काउंट पर शेयर को इशू करना, जहां पे फेस वैल्यू हमारी लेस देन हो जाएगी, सॉरी फेस वैल्यू हमारी ग्रेटर देन होगी, ग्रेटर देन, और इशू प्राइस हमारा कम होगा। लाइक फेस वैल्यू 100 रुपये है और इशू प्राइस है 80 रुपीज़ या 70 रुपीज़ या 90 रुपीज़ एटसेट्रा। इस केस को हम कहते हैं शेयर्स इशूड एट पार। करेक्ट। और तीसरा केस होता है एट प्रीमियम।
तो व्हाट इज प्रीमियम समझिएगा, जहां पर फेस वैल्यू शेयर की लेस देन होती है और इशू प्राइस ग्रेटर देन होता है। 100 रुपये फेस वैल्यू है शेयर की, लेकिन कंपनी ने इसको 110 पर इशू करा या 120 पर इशू करा या 130 पर करा, दैट इज इशू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू। कुछ भी हो सकता है इशू प्राइस। इशू प्राइस कितना भी ज़्यादा है फेस वैल्यू से, तो जितना भी डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, जैसे अगर मैं 110 पर इशू करूं तो 10 रुपीज़ का डिफरेंस आएगा इन दोनों में, 110 माइनस 100 10 रुपीज़। ये 10 रुपीज़ का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है इसी को क्या कहा जाता है, प्रीमियम का नाम दिया जाता है इसको। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट, इसको यहाँ लिख लेते हैं हम, एक्स्ट्रा अमाउंट। तो देखिए ये 3 केसेस हो सकते हैं। कंपनी अपने शेयर्स को एट पार पर भी इशू कर सकती है, जहां पर बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल वैल्यू होती है, फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस। कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर भी इशू कर सकती है, जहां पर इशू प्राइस कम होगा फेस वैल्यू से, और एट प्रीमियम पर भी इशू कर सकती है। अब एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा। कंपनीज एक्ट 2013 जब आया था तो इसके कुछ प्रोविजंस आए डिस्काउंट को लेकर के, कि अब कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। तो ये वाला केस तो आपका डिलीटेड है बिल्कुल, ये केस हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि प्रैक्टिकली अब कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये वाला केस हमारा डिलीट हो चुका है। कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है, ठीक है। तो एट पार पर हो सकता है और एट प्रीमियम पर हो सकता है। बस डिस्काउंट में एक एक्सेप्शन केस है, इसको नोट करना, और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है ये, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। एक्सेप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके। क्या है एक्सेप्शन? एक होते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स या स्वेट शेयर्स ही आप लिख लीजिएगा। इसको समझते हैं क्या होते हैं ये। इस वाले केसेस में कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर यानी कम रेट पर इशू कर सकती है। अब क्या होते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है छोटी सी, इसको समझ लेते हैं। देखिए स्वेट का मतलब क्या होता है, इंग्लिश से हिंदी में हम करें तो इसको पसीना कहते हैं, और इक्विटी अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है बाद में, और शेयर्स आपको पता ही चल गया किसे कहते हैं। तो कंपनी के अंदर जो मेहनती पर्सन्स होते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, जो काम करने वाले पर्सन्स होते हैं, वो कौन होते हैं? ऑनर्स नहीं होते हैं, स्टाफ के पर्सन होते हैं, जिनको हम कहते हैं एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज जो सबसे ज़्यादा मेहनती होते हैं, जो कंपनी के अंदर दिन रात काम कर रहे होते हैं कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये जो खून पसीना बहाते हैं, क्या कंपनी को इन एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए कि हम इनको टाइम टू टाइम बोनस अलाउड करें। हम सभी जानते हैं कि एम्प्लॉयज़ को बोनस मिलता है टाइम टू टाइम, या गिफ्ट भी दिए जाते हैं। तो कंपनी कई बार क्या करती है, कैश में बोनस ना देके या कैश में गिफ्ट ना दे करके या फिर कोई एसेट ना दे करके, इसके अलावा कंपनी कई बार अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स इशू कर देती है। क्या इशू कर देती है? शेयर्स। और ये जो शेयर्स इशू किए जाते हैं ये कम दाम पर किए जाते हैं। जैसे कंपनी के शेयर की जो फेस वैल्यू है वो कितनी है? 100 रुपये की है। अब कंपनी इन एम्प्लॉयज़ को जो इशू करती है वो लाइक 40 रुपीज़ हो गया या 30 रुपीज़ हो गया या 50 रुपीज़ हो गया, इतने पर इशू कर देती है, एज अ बोनस हो गया ये। तो एम्प्लॉयज़ को जब ऐसे शेयर्स दिए जाते हैं टाइम टू टाइम, तो वो कंपनी के लिए कहलाते हैं शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। डिस्काउंट ही तो हो गया ये। अब 100 में से 40 पर कराए तो 60 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, और ये इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है 1 मार्क्स के अंदर में भी, और एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप या केस बेस्ड जो भी क्वेश्चन है सब में ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, तो अभी हमने समझा कि 3 केसेस हो सकते हैं जहां पर कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर सकती है। हमने जो लास्ट लेक्चर में कवर करा था वो एट पार कवर कर लिया है। एट पार हमारा फिनिश हो गया। जो लास्ट लेक्चर में हमने एक एग्जाम्पल करा था उसी को हम एट पार कहते हैं।
अब हमें जो कवर करना है, हम आज की क्लास में एट प्रीमियम वाला केस लेके चलेंगे। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये प्रीमियम वाला। और डिस्काउंट वाला आपका डिलीट हो गया, ये हमें पढ़ना नहीं है। चलिए, अब प्रीमियम पर जब कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है तो इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, क्या चेंजेस आते हैं, इसको समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत छोटा सा केस है, एक एग्जाम्पल भी अभी हम लगा करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल अभी हम करेंगे थोड़ी देर में, उससे पहले आप कॉन्सेप्ट को नोट करिएगा कि जो प्रीमियम का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। देखिए, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, 100 रुपये की फेस वैल्यू का शेयर है और कंपनी ने इसको इशू करा 110 रुपीज़ पे। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 10 रुपीज़ का, इसी को हम क्या लेते हैं, प्रीमियम लेते हैं। अब आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एनालिसिस करिए कि कंपनी के लिए क्या है। कंपनी को अब पब्लिक से 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा कलेक्ट होंगे, करेक्ट। ये एक तरह की एक्स्ट्रा मनी है कंपनी के लिए। जहां उसको 100 रुपये मिलते एक शेयर पर, अब उसको पब्लिक से 10 रुपीज़ और एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि कंपनी के लिए एक्स्ट्रा मनी है, एक एक्स्ट्रा इनकम है। और आप ही बताइए, अगर इनकम बढ़ती है तो इनकम बढ़ने पे हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं, इसको क्रेडिट कर देते हैं, करेक्ट। तो इतनी बात तो हमें समझ आ गई, इनकम के बढ़ने पे क्रेडिट करेंगे, यानी कि प्रीमियम जो है वो क्रेडिट होना है। लेकिन किस अकाउंट से क्रेडिट होगा, तो कंपनीज एक्ट 2013 का जो प्रोविजन है उसमें साफ साफ बताया गया है कि ये जो इनकम है कंपनी की एक्स्ट्रा, इसके लिए एक अलग से अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी होता है। और इस अकाउंट का नाम दिया जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम को शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इसका क्या नाम दिया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो हर एक कंपनी के लिए ये कंपलसरी है कि वो प्रीमियम के अमाउंट को एक अलग से अकाउंट मेंटेन करके उसमें डिपॉजिट करेगी। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में इसको डिपॉजिट किया जाता है, ये कंपनीज एक्ट के प्रोविजन है, ठीक है। तो ये जो 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा कंपनी को मिलेंगे वो किस में चले जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, और इस अकाउंट को आप क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। बस इतना सा इसका कॉन्सेप्ट है। अब इसका हम क्वेश्चन लेकर के देखेंगे, तो क्वेश्चन से हमें अकाउंटिंग और क्लियर हो जाएगी करना कैसे है। चलिए, इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए, मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ। और अभी जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिखाया था उस एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उसमें आपके हर लेवल के जो क्वेश्चंस हैं अलग अलग तरह का, वो कवर हो जाएगा इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, न्यू इंडिया लिमिटेड was registered with a capital of rupees 1 crore in equity shares of 100 rupees each। तो न्यू इंडिया लिमिटेड रजिस्टर्ड हुई है 1 करोड़ की कैपिटल से, और इक्विटी शेयर्स, एक शेयर की कीमत 100 रुपये है। अब यहाँ ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये 1 करोड़ शेयर्स ले लेते हैं, लेकिन वो गलत है। यहाँ ध्यान रखना, ये रुपीज़ लिखा हुआ है, और रुपीज़ का मतलब ये टोटल कैपिटल बताई गई है आपको, ये शेयर्स नहीं है, टोटल कैपिटल है। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालें तो कितने होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे आप, लास्ट क्लास में सीख लिया था हमने। नंबर ऑफ शेयर्स 1 करोड़ को डिवाइड करेंगे 100 रुपीज़ ईच है, तो 1 लाख शेयर्स निकल के आ जाएंगे, ये नंबर ऑफ शेयर्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स। अब कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट करी, प्रोस्पेक्टस इशू करा है, केवल 20,000 शेयर्स ही इशू करे हैं कंपनी ने, और कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स हैं, लेकिन उसमें से केवल 20,000 शेयर ही इशू करें। एट 40% प्रीमियम पेबल एज फॉलोज, और प्रीमियम कितना है, 40% है। इसका मतलब अमाउंट कितना हो गया प्रीमियम का, निकालें अगर हम, 100 रुपये का एक शेयर है, 100 का 40% करेंगे तो 40 रुपये निकल के आएगा। 40 रुपये का क्या हो गया, प्रीमियम हो गया।
तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट है जो कंपनी को कलेक्ट होगा 40 रुपये। ठीक है, अगर हमें यहाँ पूछा जाए कि इशू प्राइस क्या है तो आप इशू प्राइस भी बता सकते हैं। फेस वैल्यू में प्लस करेंगे प्रीमियम, दैट इज 140 का इशू प्राइस निकल के आ जाएगा। अब कंपनी इंस्टॉलमेंट बेसिस पे डिमांड कर रही है, देखो क्या क्या है। पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन 50 रुपए की है और इसी में 10 रुपए का प्रीमियम भी इंक्लूड है। इसका मतलब एप्लीकेशन मेन जो है वो 40 की है और प्लस 10 रुपए का प्रीमियम भी है। ठीक है, कर लेंगे इसकी अकाउंटिंग। सेकंड है अलॉटमेंट 40 रुपए की और इसी में 10 रुपए का प्रीमियम भी है। अच्छा, फर्स्ट कॉल 30 रुपए की है और इसी में प्रीमियम भी है 10 रुपीज़ का। सेकंड एंड फाइनल कॉल 20 रुपीज़ की है और इसी में 10 रुपीज़ का प्रीमियम इंक्लूड है। तो आप देखेंगे 40 रुपए का जो टोटल प्रीमियम था उसको 4 बराबर भागों में बांट करके कंपनी मंगा रही है। 10 रुपए एप्लीकेशन पे, 10 रुपए अलॉटमेंट पे, 10 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 10 रुपए सेकंड एंड फाइनल कॉल पे, तो सभी में प्रीमियम है। ठीक है, चलिए इसकी अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जर्नल एंट्री, कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होता है तो पहली एंट्री क्या डालेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और अमाउंट कितना रिसीव होगा कंपनी को, 20,000 शेयर्स इशू करें तो 20,000 मल्टीप्लाई 50 रुपए की एप्लीकेशन है, प्रीमियम को जोड़ करके सारा पैसा कलेक्ट होगा। तो 20,000 इंटू 50 करें तो निकल के आएगा 1,00,000 रुपए। ठीक है, 20,000 और मल्टीप्लाई 10 लाख रुपीज निकल के आएगा। सॉरी, तो 10 लाख रुपीज का अमाउंट ₹10,00,000। इसकी नरेशन आप लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, वही जो लास्ट क्लास में हमने नोट करी थी, मैं शॉर्ट में लिखूंगा और आप इसको अपनी प्रैक्टिस के लिए पूरी तरीके से लिख सकते हैं इसको। चलिए, इसके बाद सेकंड जर्नल एंट्री क्या पास होती है, ये पैसा बिजनेस में ट्रांसफर होगा, ट्रांसफरिंग एंट्री होगी सेकंड एंट्री। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इस एंट्री को ध्यान से देखिएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट और इसी के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आ जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, जो प्रीमियम का अमाउंट है 10 रुपीज, वो यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ तो 10 लाख रुपीज ही डेबिट करोगे आप जितना रिसीव हुआ हमें, और कैपिटल में जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई 40 रुपीज की ही कैपिटल इंक्रीज होगी, डेट इज यहाँ पे आ जाएगा 8,00,000 रुपए। और 20,000 शेयर्स में 10 रुपए का प्रीमियम है एक्स्ट्रा, तो ये आ जाएगा 2,00,000 रुपए। हो गया हमारा डेबिट क्रेडिट मैच 10 लाख 10 लाख। ये आपने एक नया पॉइंट सीखा कि जो ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है, इसमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं इस तरीके से। और क्रेडिट क्यों करा, रीज़न हमें पता है, एक्स्ट्रा इनकम है, इनकम बढ़ती तो क्रेडिट करते हैं। चलिए थर्ड एंट्री पर चलेंगे। थर्ड एंट्री आ जाएगी हमारी अलॉटमेंट वाली, और अलॉटमेंट की पहले ड्यू करेंगे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ड्यू वाली एंट्री में ही सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अलॉटमेंट कितने रुपीस की है चेक करते हैं। अलॉटमेंट का अमाउंट है 40 रुपीज और 10 रुपीज इसमें प्रीमियम के भी इंक्लूड है। तो अलॉटमेंट में तो हम टोटल अमाउंट डालेंगे 20,000 इंटू 40, 8,00,000 रुपए। इसके बाद कैपिटल में डालोगे आप 20,000 इंटू 30 और 20,000 इंटू 10, ये सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, तो 6 लाख और 2 लाख। ठीक है, अब यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हमने यहीं पे ही क्रेडिट क्यों करा ड्यू वाली में, क्योंकि आपने लास्ट लेक्चर में सीखा था यहीं पर ही कंपनी पहले इंटीमेशन करती है, मैसेज पहुंचाती है सभी के पास, और सेकंड इंस्टॉलमेंट यहाँ पे ड्यू हो गई है। तो आप नरेशन में लिखेंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी
बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दी। 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम में चले गए। फोर्थ एंट्री, कुछ टाइम बाद इसका पैसा भी मिलेगा, रिसीव होगा, तो एंट्री डालोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और कितना अमाउंट मिलेगा? पूरा 8 लाख रुपीस, क्योंकि यहाँ पर कोई भी शेयर होल्डर फेल नहीं हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन ने तो कुछ कहा ही नहीं कि फेल हो रहा है, तो 8 लाख रुपीस रिसीव होंगे। और नरेशन में आप डालेंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ एंट्री आप पास करेंगे फर्स्ट कॉल की, एंट्री नंबर 5। फिर ड्यू करेंगे, मैसेज आएगा सभी के पास, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसी में सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिखाओगे, क्योंकि हर एक इंस्टॉलमेंट पे कंपनी ने सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट रखा है। ठीक है, चलिए ये कितने रुपए की है फर्स्ट कॉल, इसको भी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कॉल 30 की है और सेकंड एंड फाइनल कॉल 20 रुपीज की है, 30 और 20। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा आपका 20,000 मल्टीप्लाई 30, दैट इज 6 लाख रुपीज। 20,000 शेयर्स और 20 रुपीज की यहाँ आएगी, और क्योंकि इसमें 10 रुपीज का प्रीमियम इंक्लूड है, तो 2 लाख इधर और 4 लाख रुपीज शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। नरेशन आप दिखा देंगे बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू हो गई फर्स्ट कॉल। इसके बाद कुछ टाइम बाद फिर इसका पैसा रिसीव होगा कंपनी को, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और कितना मिलेगा? सारा का सारा 6 लाख रुपए, क्योंकि कोई भी शेयर होल्डर यहाँ पे भी फेल नहीं हुआ है। और नरेशन आप लिख देंगे बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, इसका आपने लास्ट लेक्चर में सारा एनालिसिस सीख लिया था कि इसका अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकल के आता है वो वही निकल के आता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वो आपको अच्छे से ध्यान होगा, वही हर एक इंस्टॉलमेंट पे पैसा कंपनी को कलेक्ट हो रहा है, इसलिए इसका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट हर बार यही एंट्री पास होती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल है, उसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। 7th एंट्री, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, ड्यू होगा अमाउंट और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये कॉल है हमारी कितने की? 20 रुपीज की है ये कॉल है, तो 4 लाख आएगा यहाँ पर। और शेयर कैपिटल में जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई 10 और 10 रुपीज का प्रीमियम भी है इसमें, तो ये हो जाएगा 2 लाख और यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा 2 लाख। ठीक है, ये हो गया ड्यू। आप नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। इसके बाद कुछ टाइम बाद फिर पैसा रिसीव होगा, सेकंड एंड फाइनल कॉल लास्ट इंस्टॉलमेंट का, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सारा अमाउंट मिला, क्योंकि यहाँ भी कोई भी शेयर होल्डर फेल नहीं हुआ है। 4 लाख रुपीज 4 लाख रुपीज। तो देखिए स्टूडेंट्स, कितना सिंपल है इसकी जनरल एंट्री पास करना। प्रीमियम वाला केस हो गया हमारा आज कवर। लास्ट क्लास में पार वाला केस हमने अच्छे से कवर कर लिया था। बस प्रीमियम वाले केस में आपको इतना ही समझना था कि जो प्रीमियम होता है वो हमारी एक्स्ट्रा इनकम है कंपनी की, और एक्स्ट्रा इनकम क्रेडिट कर दी जाएगी, लेकिन एक स्पेसिफिक अलग अकाउंट के नाम से। अब स्टूडेंट, जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है, इसके कुछ स्पेसिफिक यूजेस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कंपनी कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकती है, किस किस पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकती है। ठीक है, इसको हम आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। आपके जो भी डाउट्स आते हैं
आप क्वेश्चन करेंगे, TS ग्रेवाल, DK गोयल, जो भी है आपके पास, और आपके जो भी डाउट्स आते हैं वो डाउट्स आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं फ्रीली। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।